नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, दरोगा भर्ती और आपकी लेखपाल। तो आपको बता दूं कि अभी जो लेखपाल का पीईटी होना है तो उसको लेकर भी मैं यहाँ पर इसमें ही जो भी चीज़ें वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली है, फिर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है, वो मैं पूरा का पूरा एक साथ कांस्टेबल भर्ती और दरोगा भर्ती के साथ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि यूपी ट्रिपल के माध्यम से जो भी पीईटी की परीक्षाएँ होंगी वो भी इसमें शामिल रहेंगी, यानी कि वहाँ पर जो आएगा वो सब चीज़ें इसमें मैं शामिल करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग का, एनालॉजी सादृश्यता का। ये लेखपाल पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि आपके यूपी ट्रिपल एससी का जो पीटी अब होगा तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। तो एनालॉजी सादृश्यता एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्जांपल, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें ये जो टॉपिक है बहुत पूछा जाता है। और आपके इन परीक्षाओं के लिए मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और जो कमजोर छात्र हैं वो उसको जरूर देखें। और इसी के साथ आपको बता दें कि अनअकैडमी पर लक्ष्य यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 स्टार्ट हो चुका है, जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये 11 मंथ का इसका ड्यूरेशन है, आप इसे देख सकते हैं। ये जो समाप्त होगा 22 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली एंड मेगा क्विज आपको मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर वो सभी टॉप एजुकेटर हैं जो आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाइएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी विधानसभा क्रैश कोर्स भी 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। और सभी फ्री स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्स एनरोल करने के लिए यूज़ करें अकेला रेफर कोड, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और फ्री में आप ये सभी जो स्पेशल क्लास होती है फ्री में अनलॉक कर सकते हैं इस रेफर कोड से। ये सब प्लान सेट आप इसको देख सकते हैं, अगर आप जो चाहते हैं वो उसको ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गए थे, 6 पर आ गए थे। देखो, जो पर्वत और ऊंचाई में संबंध दिखाया गया है, ठीक इसी प्रकार आपको बताना है कि इसका संबंध किसके साथ है। तो देखो, जो पर्वत और ऊंचाई का जो हमें संबंध दिखाया गया है, हम देखते हैं। देखो, जिस प्रकार पर्वत की विशेषता क्या है, ऊंचाई है। भाई आपका मान लीजिए जो पर्वत है उसकी ऊंचाई क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे इनमें से कौन किसकी विशेषता है। देखो, कंदरा गहराई, देखो जो कंदरा होता है इसकी जो विशेषता होती है इसकी गहराई से होती है। ठीक है, इसलिए यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूतर शांति में जो संबंध दिखाया गया है, आपको बताना है कि इसमें क्या आपका उत्तर होगा। सभी विद्यार्थी फास्टली जवाब देंगे। चलिए नदीम भाई बी ऑप्शन, और हमारे विद्यार्थी जवाब दीजिए क्या होगा आपका उत्तर। चलिए, आप पांडे जी का भी बी ऑप्शन है। देखो चेक कर लेते हैं कि इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखो जो कबूतर होता है ये शांति का प्रतीक होता है। निशा ने सी ऑप्शन दिया, चेक कर लेते हैं। देखो जो कबूतर होता है वो शांति का प्रतीक होता है। इसी प्रकार ताज तो सिर का वो हो गया। जो श्वेत ध्वज है ये किसका प्रतीक होता है, आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। इसलिए बी ऑप्शन आपका उत्तर। देखो यहां पर जो कबूतर होता है वो किस चीज का प्रतीक होता है, ठीक है, ये शांति का प्रतीक होता है, यानी कि एक प्रतीक का रूप दिखाया गया है। इसी प्रकार जो श्वेत जो ध्वज होता है वो आत्मसमर्पण का जो है प्रतीक होता है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाकी अन्य कोई आपका सही जवाब नहीं है। ठीक है, ताज जो होता है सिर का होता है, जयपत्र जीत होता है, युद्ध स्वतंत्रता से लड़ा जाता है, कुछ ऐसी बात कही गई है। तो प्रतीक के बारे में बात की गई है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको देखिए। सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए भाई नदीम भाई। फोर ऑप्शन, और अभ्यर्थी जवाब दो, निशा और तुलसी पांडे जवाब दीजिए। देखो जब आप मेहनत करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करेंगे तो आप जो एग्जाम अच्छे से नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हल्की चीज भी पूछ लेते हैं वो। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर फोर ऑप्शन हमारे पास आया है।
देखो अगर आप ध्यान से देखें कि इसका जो संबंध है इसके साथ दर्शाया गया है, ठीक है, ये इसका विपरीत है। प्रत्येक जो यहाँ पर अक्षर हमारे एक दूसरे के विपरीत है। इसी प्रकार आई जे के अल का विपरीत क्या होगा? इंडियन रेलवे। मैं जानता हूं अपनी ट्रिक के माध्यम से, इंडियन रेलवे यानी कि आर, ओके। इसके बाद जोकर क्वीन यानी कि क्यू आ गया आपका, कप प्लेट यानी कि पी आ गया, और ये लव वाले ट्रिक से ओ आ गया, यानी कि आर ओ क्यू पी ओ, ये आपका उत्तर आ गया, जो कि नदीम जी और निशा जी का बिल्कुल राइट उत्तर है। क्लियर? 4 ऑप्शन। देखो ये विपरीत है इसका, समझ गए ना पांडे जी अगर आप लाइव हैं? वेरी गुड निशा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वैसा ही है जैसा ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, ब्लैक बुक है, जो ब्लू बुक है? बताइए। ये सरकारी कामकाज से थोड़ा संबंधित है, आपको जवाब देना है सभी विद्यार्थी। ओके, नदीम का 2 ऑप्शन, निशा का ए ऑप्शन। चलो देख लेते हैं। देखो कौन वैसा ही है जैसा ऑरेंज बुक है। देखो इसमें दिया गया है ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो ऑरेंज बुक है और ग्रे बुक है और जो ब्लू बुक है, ये क्या है? ये सरकारी पत्र है। देखो अगर आपने इस प्रश्न को किया होगा पहले कभी, तो आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। देखो जो सरकारी जो पत्र होते हैं, तो उससे संबंधित ये हमारा प्रश्न जो है दिया गया है। उसमें कुछ पत्र होते हैं ऑरेंज बुक वाले, ग्रे बुक वाले, ब्लू बुक वाले, ठीक है। तो अगर आपको पता होता था, आप समझ जाते हैं, मान लीजिए सरकारी विभाग में आप होते, कुछ सरकार की ओर से कुछ ऐसा पत्र वगैरह आता, तो आप अच्छे समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, जो ब्लू बुक है, ये सरकारी पत्र होते हैं। इसी प्रकार एक व्हाइट जो बुक होती है, ये भी एक सरकारी पत्र होता है, ठीक है। तो ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। और इससे पहले देखो मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट जो हो सकते थे स्टार्टिंग में सारे बता दिए थे कि भाई एनालॉजी का प्रश्न को करेंगे तो कैसे आपको करना है, क्या समानता आपको उसके अंदर देखनी है, ठीक है। जिस किसी का भी सी ऑप्शन है उसका राइट उत्तर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको करिए सभी विद्यार्थी। जितने भी विद्यार्थी हैं इस टेस्ट सीरीज में भाग लें और अपना देखिए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए। आपको संबंध बताना है कि इसके साथ क्या है और फिर इसके साथ यहां पर क्या आएगा। हाँ जी जी बिल्कुल निशा भाटी जी, ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा सरकारी विभाग से है ना? जी जी बिल्कुल, आप इनको बस लिख लीजिए, है ना, कि भाई ये आपकी बुकें होती है, ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक और व्हाइट बुक। चलो बहुत बढ़िया, जवाब दो भाई सभी विद्यार्थी। ओके नदीम फर्स्ट ऑप्शन, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है नदीम भाई आपका, आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। और सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए फास्टली। चलिए नेहा गौतम का 3 ऑप्शन चेक कर लेते हैं जरा कि किसका सही उत्तर है, और लोग भी जवाब दीजिए। देखो 9 का जो है 24 के साथ संबंध दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, चलो ठीक है, हम देखेंगे जरा एक्सेप्ट करके कि इसने कैसे किया है। जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं कि भाई 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कोई बात नहीं निशा जी, देखो ध्यान से देखेंगे, हम आपको बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। हमने पढ़ा 9 का कि 9 कम 9, 9 दूनी 12, सॉरी 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 आपके हो गए, ठीक है। तो लेकिन ये तो भाई 24 है आपका, 9 तिया 27 जरूर होते हैं लेकिन ये तो 24 है, यानी कि उसने ऐसा किया होगा कि 9 में 3 की गुना की होगी और फिर -3 किया होगा, तब जाकर आपका 24 आया होगा। यस, यानी कि जो ये दोनों संख्या है ये समान है, और फिर अंतर क्या है, देखो अब करो, 9 तिया 27, 27 में से 3 घटाओ, कितना बचा 24, आ गया आपका 24। क्लियर। अब ठीक इसी प्रकार क्या कर रखा उसने कि हमारे पास यहाँ पर आंसर 6 दे रखा है हमें, देखो यहाँ पर ये आंसर हमें 6 दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू ये वाली जो थी ऐसी वैल्यू ये है, 6 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 - 3 आएगा। अब यहाँ किस संख्या के साथ हम गुना करें कि उस साथ 3 का गुना करने पर जो है माइनस, और फिर 3 करने पर फिर 6 आए, तो ऐसी संख्या फर्स्ट ऑप्शन पर 3 ही है, 3 तिया 9 -3 तब जाकर 6 आता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बताओ निशा जी समझ में आया, कोई दिक्कत? अगर जरा सा भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, आप दोबारा बताइए। क्लियर, बहुत अच्छे, जय सूर्य जी। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और प्लीज जो है इस वीडियोस को जो है अच्छे सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है आपके लिए जो टेस्ट सीरीज चल चुकी है पूरी की पूरी,
अभी तक थोड़े से मैं आपको उदाहरण करा था, अभी आपकी एक्सरसाइज है। कह रहा है कि रविवार का जो शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का डैश के साथ है। बहुत अच्छे निशा जी। तो आपको संबंध देखना है कि रविवार का शुक्रवार के साथ क्या जो संबंध बताया गया है वही संबंध आपको बुधवार का डैश के साथ देखना है, बताना है कि भाई किसके साथ इसका संबंध बनेगा। ओके, 3 ऑप्शन नेहा गौतम, बहुत अच्छे। चलिए नदीम भाई 3 ऑप्शन, वेरी गुड। और जय सूर्य का फर्स्ट ऑप्शन। चलो चेक कर लेते हैं, तब तक और अभ्यर्थी जवाब दीजिए, प्रत्येक अभ्यर्थी जवाब दीजिए। देखो मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि मेरे जितने भी अभ्यर्थी हैं यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के तो हैं ही। देखो ये कैटेगरी आपकी ऐसी है, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो फिर चाहे यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस ही क्यों ना हो, यूपी एसआई क्यों ना हो, यूपी दरोगा भर्ती क्यों ना हो, अगर आपकी हाइट वगैरह अच्छी है तो आप उस एग्जाम को भी यहां से पढ़ के निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए देखो रविवार का शुक्रवार संबंध दिखाया गया है, तो ये कैसे दिखाया है, यानी कि देखो जो रविवार होता है उसके 2 दिन पहले क्या आता है भाई, शुक्रवार आता है ना भाई। मान लीजिए रविवार हमारा यहाँ पर होता है, इससे पहले शनिवार होता है और फिर शुक्रवार होता है, यानी कि रविवार से 2 दिन पहले क्या होता है, शुक्रवार होता है। ठीक इसी प्रकार जो बुधवार है, जो हमारा यहां पर क्या दे रखा है, बुधवार है, रविवार लास्ट में था यहां पर। ठीक है, तो बुधवार से 2 दिन पहले कौन से होंगे भाई, सोमवार का होगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्लियर, यानी कि मंडे। ओके, यानी कि रविवार के शुक्र के साथ वही संबंध है, क्योंकि देखो रविवार से 2 दिन पहले शुक्रवार पड़ता है, इसी प्रकार बुधवार के 2 दिन पहले सोमवार पड़ेगा। तो 3 ऑप्शन राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी अभ्यर्थी। जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे होगा। प्रत्येक प्रश्न जवाब 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आना चाहिए। नेहा गौतम नदीम 5 ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखते हैं कि आपका जवाब सही है कि गलत है। सतीश शर्मा 5 ऑप्शन, तुलसी पांडे वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, तो देख लेते हैं। देखो स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, जो सुरीला का संबंध है वो किससे होगा, आवाज से होगा, यानी कि 5 ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखो स्वादिष्ट यानी कि स्वाद, ठीक है। हाँ नेहा गौतम, देखो मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ आपके अकेडमी ऐप पर प्लस कोर्स में पढ़ाता हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग। मेरे 2 ही पर्सनल सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। मेरी जो मैथ्स की क्लास होती है आपके यही वाईटी चैनल पर रात के 10:30 बजे होती है, ठीक है। आप वहां पर भी मैथ्स को हमसे सीख सकते हैं, बाकी आप चाहें तो प्लस कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। ओके चलिए, तो आपका जो है आवाज इसका राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। भाई सुरीला कौन होता है, आवाज ही तो होती है ना, जीभ थोड़ा ही ना होगी, बोलना बोलना थोड़ा ही ना होगा, तो कौन होता है सुरीला, आवाज होती है सुरीली। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी विद्यार्थी करेंगे फास्टली। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, बिजली का संबंध तार से उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा। ओके 4 ऑप्शन नेहा गौतम 4 ऑप्शन, नदीम 4 ऑप्शन, तुलसी पांडे 4 ऑप्शन। निशा जी देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे जो हमारी स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो एवरीडे 8 PM पर होती हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरी जो क्लासेस थी स्पेशल क्लासेस हमारी असुविधा के कारण जो है वो बंद थी, ठीक है। लेकिन जो है आज से जो है आपकी क्लासेस जो वहाँ पर मतलब चलेगी, आज भी आपकी क्लासेस स्पेशल क्लासेस 8 PM पर अनअकैडमी ऐप पर आप जुड़कर जो है अपना जो है स्पेशल फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं सभी विद्यार्थी। ओके एवरीडे 8 PM। चलिए चेक कर लेते हैं कि 4 ऑप्शन सही है कि नहीं है। देखो जिस तरह से बिजली का जो प्रवाह होता है, जो बिजली का जो प्रवाह होता है किससे होता है, तार के रूप में होता है, ठीक है। जो बिजली का प्रवाह है वो तार के रूप में होता है, ठीक उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा भाई, पानी किससे होगा, पाइप से, यानी कि जो पानी का प्रवाह होगा किसके माध्यम से होगा, पाइप के माध्यम से होगा, क्योंकि बिजली जो चलती है तार के रूप मतलब तार के माध्यम से उसका प्रवाह होता है ना, जो धारा चलती है, तो पानी का प्रवाह किससे होगा मतलब किसके माध्यम से चलेगा, वो पाइप के माध्यम से, यानी कि आपका 4 ऑप्शन जो है राइट होगा। नेहा गौतम पूछते हैं कि यूट्यूब पे, देखो यूट्यूब पे जो है मेरी क्लासेस एवरीडे 12 PM
ठीक है। 12 PM पर रीजनिंग क्लास होती है, यानी कि दोपहर में 12 बजे, और रात को 10:30 बजे मेरी जो है मैथ्स की क्लास होती है यूट्यूब पर। बाकी मैं आप लोगों को अनअकैडमी प्लस कोर्स में पढ़ाता हूँ। बाकी फ्री स्पेशल क्लासेस जो चलती है अनअकैडमी ऐप पर एवरीडे 8 PM पर। ओके, आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैथ्स भी चलता है, रीजनिंग भी चलता है, ठीक है। बाकी प्लस कोर्स में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे जिन अभ्यर्थियों ने जवाब दिया है। जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे है? सभी अभ्यर्थी बताइए। 4 ऑप्शन। ओके, सतीश शर्मा का भाई 4 ऑप्शन, तुलसी पांडे 4, बहुत अच्छे। देखो, आय का संबंध जो होता है हमारा लाभ से होता है, यानी कि आय जिस प्रकार हमारा, यानी कि हमारी आय हो रही है और लाभ दिखाया गया है, यानी कि आय का संबंध हमारे साथ लाभ के साथ दिखाया गया, यानी कि आय होने से हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो जब हमारे पैसे खर्च होते हैं फिर क्या होता है भाई? हानि होगी ना। कमाएंगे तो लाभ होगा, खर्च करेंगे तो हानि होगी, इसलिए 4 ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बहुत अच्छे निशा जी, नेहा गौतम भाई, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार दया का संबंध जो है सद्गुण से है, उसी प्रकार क्रूरता किससे संबंधित है? देखो भी इसका फर्स्ट टाइप है, हालांकि इसके 4-5 टाइप होंगे जो मैं आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न को समझाते हुए सॉल्व कराऊंगा। बताइए। ओके, निशा डी ऑप्शन, नेहा गौतम 4 ऑप्शन, नदीम भाई 5 ऑप्शन, निशा ए ऑप्शन। चलो, तुलसी पांडे 4 ऑप्शन। देखो, जिस प्रकार हमें देख रहे हैं कि दया का संबंध के साथ सद्गुण से दिखाया गया है। सद्गुण का मतलब क्या है? यानी कि दया करना क्या है? सद्गुण है। क्या है भाई? भाई जब दया का संबंध सद्गुण के साथ दिखाया गया है, यानी कि दया करना एक अच्छा गुण है, ये कहा गया है, मतलब ये संबंध बताया गया है। क्लियर? अब एक बात बताओ, जब आप क्रूरता करेंगे तो ये आपका कौन सा गुण होगा? बताओ मुझे, आप लेख में बता सकते हैं। ये एक अवगुण होगा, ठीक है भाई। क्या होगा? एक अवगुण होगा, क्योंकि जिस तरह से दया हमारी एक सद्गुण है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी क्रूरता है एक अवगुण होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है, और 5 ऑप्शन आपका राइट होगा। आपको ध्यान रख, देखो समानता आपको देखनी है। जब आप एनालॉजी के प्रश्न को करते हैं तो आपको समानता देखनी होती है, किस आधार पर वो जो है इसमें समानता दिखा रहा है, और उसी समानता के आधार पर अगला जो हमें हमसे पूछता है उसको हमें सॉल्व करना होता है। क्लियर? तो यानी कि दया जो है एक सद्गुण है, तो इसी प्रकार जो हमारी क्रूरता होगी वो क्या होगी? एक अवगुण होगी। तो इसी प्रकार इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी का? चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सब अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख जिस प्रकार से संबंधित है, प्रकाश संबंधित है, उसी प्रकार कान किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। तुलसी पांडे फर्स्ट ऑप्शन, ओके, नेहा गौतम 2, नदीम फर्स्ट। और भाई अभी आप लोग जो है 8 लोग लाइव हैं। ओके, सभी से कहना चाहता हूँ, देखो अभी तक 3 लाइक हुए हैं। सतीश भाई प्लीज लाइक करें। नदीम भाई आप भी लाइक करें प्लीज। आप लोग 8 लोग भी लाइव हैं। तुलसी पांडे आप भी, नेहा गौतम और निशा जी प्लीज आप लोग भी लाइक करें। देखो अभी तक 3 लाइक हुए हैं ओनली, और आप लोग 8 लोग लाइव हैं, यानी कि 8 में से मात्र 3 लोगों ने लाइक किया है। तो प्लीज चलो अच्छी बात है, 6 लाइक हो गए हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, आंख जो है आंख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार कान किससे संबंधित होगा, ये हम करेंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, असुविधा के लिए माफी चाहते, मैं थोड़ा गला सूख रहा है, ठीक है। चलो देखो, जिस तरह से आंख द्वारा हम क्या करते हैं, प्रकाश को हम देखते हैं ना भाई। मान लीजिए अगर मैं आपकी आंखों के सामने अंधेरा कर दूं तो आपको कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी, मान लीजिए दिन नहीं निकलेगा, तो क्या आप कुछ नहीं देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार यानी कि आंख से जो है, आंख के द्वारा प्रकाश को देखा जाता है, तो उसी प्रकार कान द्वारा किससे सुना जाता है? मुझे बस इतना बताओ। आंख द्वारा देखा जाता है प्रकाश को,
कान द्वारा किसको सुना जाता है? ध्वनि को सुना जाता है, ध्वनि को। क्लियर? क्या होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन? देखो सुनना तो एक उसका वैसा अपना गुण हो गया, मान लीजिए आंख का एक अपना गुण है देखना, है ना। तो इसी प्रकार जो कान हमें पता है भाई सुनने के लिए है, आंख देखो देखने के लिए है, लेकिन प्रकाश से संबंधित दिखाया गया। इसका मतलब क्या? यानी कि आंख से हम क्या देखते हैं? प्रकाश को देखा जाता है आंख से। क्लियर? इसी प्रकार कान से क्या सुना जाता है? ध्वनि सुनी जाती है। क्लियर है? किसी कोई डाउट? चलिए, उम्मीद है सब अभ्यर्थी समझ गए हों, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छे रजनीश यादव भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक जिस तरह से शिक्षा संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित होंगे? बताइए, फास्टली कीजिएगा। ओके, तुलसी पांडे, नेहा गौतम, सतीश, रंजीत यादव। चलो देख लेते हैं किसका सही जवाब है, आप मिलान कर लीजिएगा सभी अभ्यर्थी। देखो, अध्यापक जिस तरह से शिक्षा संबंधित है, अध्यापक जो है जिस तरह से शिक्षा संबंधित है, डॉक्टर का बताना है किस संबंधित होगा। आप ध्यान से देखो, जिस तरह से हमारा जो अध्यापक का जो कार्य होता है वो क्या होता है? शिक्षा देने का होता है ना। मान लीजिए चलो मैं अभी आपको अभी क्या दे रहा हूँ? शिक्षा ही दे रहा हूँ एक प्रकार से, यानी कि मेरा क्या काम है? आपको शिक्षा देना, आपको ज्ञान देना, आपको सिखाना। क्लियर? यानी कि एक प्रकार से मैं आपको शिक्षा ही दे रहा हूँ। तो यानी कि अध्यापक का जो काम होता है वो शिक्षा देने का होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार डॉक्टर का क्या काम होता है? डॉक्टर का जो काम होता है वो क्या होता है? उसका कार्य इलाज करना होता है। क्लियर? क्या होगा उसका काम? इलाज करना ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ आप मुझे। अगर किसी के भी मन में जरा सा भी डाउट होता है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट लाइव देख रहा हूं। वेरी गुड नेहा गौतम जी। तो इसलिए निशा भाटी भाई 2 ऑप्शन, नदीम भाई 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है उसी प्रकार संपन्नता का संबंध किससे होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताइए। सभी अभ्यर्थी 11 अभ्यर्थी लाइव हैं और सभी के सभी लोग जवाब देंगे। देखो भाई, टेस्ट सीरीज में भाग लो, अपना अपने आप को देखो, परखो कि भाई हमको आता कि नहीं आता। और मैथ्स और रीजनिंग का सीखने का ये एक फंडा है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करें। चलिए, चलो देख लेते हैं कि क्या आपका उत्तर होगा। 4 ऑप्शन भी आया है, 2 भी आया है, 4 भी आ रहा है। ठीक है भाई, देखो जिस प्रकार का जो दुख का संबंध है वो सुख का संबंध दुख के साथ दिखाया गया है, यानी कि सुख का जो विपरीत है वो क्या है? आपका दुख है। यानी कि जो आपका जो सुख का विपरीत है वो क्या है भाई? दुख होता है। तो इसी प्रकार हमारी संपन्नता का विपरीत क्या होगा? संपन्नता का विपरीत क्या होगा? तंगहाली होगी, ना तो कठिनाई होगी, कठिनाई वगैरह नहीं होगी, न ही गरीबी न विषलता होगी, तंगहाली होगी इसका विपरीत। ठीक है, संपन्नता का विपरीत क्या होगा? तंगहाली होगा। शिवम जायसवाल पूछते हैं कि सर आपकी क्लासेस किस टाइम होती हैं? तो शिवम जायसवाल भाई आपको बता देना चाहता हूं, आप जरा ध्यान से देखें कि हमारी क्लासेस जो होती है किस टाइम होती हैं। आपके स्क्रीन के सामने भी लाइव है। ओके, आप टाइम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कि एवरीडे 12 PM पर मेरी क्लासेस होती है जिसमें रीजनिंग का टॉपिक चलता है। फिर यहीं YT चैनल पर आपके 10:30 बजे रात को मेरा जो है क्या बोलते हैं इसको, मैथ्स का सेशन होता है। तो आप अनअकैडमी पर YT चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप मेरे को अनअकैडमी ऐप पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपने प्लस कोर्स को जो है लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं जहाँ पर हम अभी लाइव थे। चलिए, तो उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूलों से है उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे होगा? बताइए, सभी विद्यार्थी भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, नदीम 4,
रजनीश 4, निशा 4, तुलसी 3 ऑप्शन। चलो देख लेते हैं क्या उत्तर है। शिवम जायसवाल 4 ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो जिस प्रकार बगीचे में हमें क्या मिलते हैं भाई, जो बगीचा होता है उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं ना बगीचे में, ठीक इसी प्रकार जो हमारा ग्रंथालय होता है उसमें बहुत सारी जो है पुस्तकें रखी होती हैं, इसलिए आपका जो 4 ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है, ठीक है, क्योंकि बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, इसी प्रकार जो ग्रंथालय होता है वहां पर बहुत सारी जो होती हैं पुस्तकें होती हैं वहां पर, ठीक है, इसलिए आपका 4 ऑप्शन राइट होगा। जिनका 4 ऑप्शन है उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों ने बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से होगा उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे होगा। और सभी विद्यार्थी प्लीज इस वीडियोस को लाइक करेंगे, ओके, जितने भी विद्यार्थी हैं, 11 विद्यार्थी लाइव है, जो जिन अभ्यर्थी को अच्छा लग रहा है, अनुराग भाई और शिवम जायसवाल भाई प्लीज लाइक करें, ओके, रोहित मौर्य जी आप भी लाइक करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए बहुत अच्छे, चलो चेक कर लेते हैं किसका सही उत्तर है, आप अपना मिलान कर लीजिएगा कि किसका सही उत्तर है। देखो जो सागर होता है उसमें कौन चलती है, नौका चलती है, यानी कि जिस तरह से सागर में नौका चलती है उसी प्रकार रास्ते में कौन चलता है भाई, बताओ इनमें से कौन चलेगा रास्ते में, बताओ। परिवहन एक विभाग हो गया, ये बस आ जाएगा, ठीक है भाई। जिस प्रकार सागर में एक नौका चलती है, यानी कि जो पानी का जहाज जो होता है मतलब वो चलती है, तो इसी प्रकार आपका जो रास्ता होता है उसमें कौन चलेगा भाई, बस चलेगी। क्लियर, किसी कोई दिक्कत, ए ऑप्शन नहीं होगा भाई, अनुराग भाई, सतीश शर्मा, तुलसी पांडे, ठीक है, आपका 4 ऑप्शन होगा।